By now we all know that there are two methods of application in a hair system. Hair patch को लगाने के लिए दो तरीके हैं, एक क्लिप ऑन सिस्टम और एक स्टिक ऑन सिस्टम। स्टिक ऑन सिस्टम मतलब जहाँ पे शेव करके वो पैच चिपकाया जाता है। अगर आप स्टिक ऑन सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं या फिर आप स्टिक ऑन सिस्टम पहनते हैं, दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू। क्या आप स्टिक ऑन सिस्टम पहनते हो और हर बार आपको ट्रैवलिंग बहुत बड़ा इशू बन जाता है और उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, या फिर एवरी सर्विसिंग 10-15 डेज में कर करके आपका कॉस्ट बहुत हाई हो चुका है, या आपको बहुत डिस्कम्फर्ट है हर बार सर्विसिंग के लिए जाना एंड यू आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहाँ पे आपको टाइम बच सके, पैसा बच सके, एंड यू वुड प्रॉब्ली प्रिफर समबडी हु वुड प्रॉब्ली डू इट एट होम या फिर खुद कर सके। इफ दीज आर योर कंसर्न, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू एंड हम इसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं ये वीडियो में। Hi everyone, I'm Vineet and I'm a non-surgical hair replacement expert and like we always create these educational videos around hair system। ये वीडियो में भी हम आपको बताने वाले हैं स्टिक ऑन सिस्टम के बारे में जो आप सेल्फ सर्विस कर सकते हो। इसका मतलब कि आप खुद एक स्टिक ऑन सिस्टम खुद सर्विस कर सकते हो। लेकिन ये जानने के पहले आइए जानते हैं क्या प्रॉब्लम्स आप यूजुअली फेस करते हो व्हेन यू वेयर अ स्टिक ऑन सिस्टम। रेगुलर सर्विसिंग, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो स्टिक ऑन सिस्टम में थोड़े दिनों बाद वो ऑब्वियसली निकाल के वापस सर्विस करना पड़ता है, सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली गो टू योर सर्विस सेंटर और हर 20-25 दिन में वो निकाल के सर्विस करके वापस लगाना पड़ता है। ट्रैवल इश्यूज़, कई बार सर्विस सेंटर जो होता है वो बहुत दूर होता है एंड समटाइम्स यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम ट्रैवलिंग टू दैट प्लेस, फिर वहाँ पे सर्विस करे, फिर वापस आप घर पे आए, तो शायद वो सर्विस 1-1.5 घंटे का होगा बट द एंटायर प्रोसेस प्रॉब्ली टेक अराउंड 3 आवर्स, जो आपका बहुत टाइम कंज्यूम करता होगा। कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, बहुत बार बहुत क्लाइंट्स को यूजुअली एवरी 10-15 डेज सर्विस करना पड़ता है एंड द कॉस्ट में गो वेरी हाई क्योंकि हर 10-15 डेज में आपको वो सर्विसिंग करना होगा, so the cost goes very high of the servicing। Preference for stick-on, आप क्लिप ऑन हेयर सिस्टम नहीं प्रेफर करते हो, आप प्रेफर करते हो स्टिक ऑन हेयर सिस्टम, बट द होल हैसल ऑफ गोइंग टू दैट प्लेस एंड गेटिंग द सर्विसिंग इज समथिंग दैट यू आर नॉट लुकिंग फॉर। टाइम कंस्ट्रेंट, बहुत बार हमारे सर्विस सेंटर दूर होते हैं और हमारे बिजी लाइफस्टाइल में वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि आपको वो सर्विस सेंटर जब ट्रैवल करो, सर्विसिंग करो और वापस आओ तो द एंटायर प्रोसेस बिकम्स अराउंड 3 to 3.5 आवर्स। इनकंसिस्टेंट क्वालिटी, अनफॉर्चुनेटली एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस बहुत बार टेक्नीशियंस बदलते रहते हैं एंड व्हाट हैपेंस इज यू डू नॉट गेट दैट कंसिस्टेंट क्वालिटी। प्रिवेसी, अनफॉर्चुनेटली एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस आपको प्रिवेसी नहीं मिलती एंड दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी प्राइवेट एंड आई अंडरस्टैंड। तो वो प्रिवेसी के लिए आपको वो जगह जाना नहीं है क्योंकि बहुत लोग देखेंगे, हो सकता है आपके जान पहचान वाले दिख गए, सो यू डोंट वांट दैट। स्किन सेंसिटिविटी, बहुत बार अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे सर्विस सेंटर्स है जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर आप ऐसे प्लेसेस जाते हो बिकॉज द स्कैल्प हैज़ बीन ऑलरेडी सेंसिटिव बाय यूजिंग द ग्लू, ये अगर राइट प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट्स पे एंड यू मे जस्ट नो एट अ लेटर स्टेज कि वो उन्होंने इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ किया था, तो आपको प्रोडक्ट पे कंट्रोल नहीं है, इसके वजह से इन्फीरियर क्वालिटी के वजह से आपका स्कैल्प सेंसिटिव हो गया। वेल, इन सब प्रॉब्लम्स अगर आपके हैं तो इसका सोल्यूशन एक ही है, सेल्फ सर्विसिंग। Now what I mean by self servicing का मतलब है कि आप खुद ये सर्विस कर सकते हो इन अ स्टिक ऑन हेयर सिस्टम। सो बिफोर वी डीप डाइव इनटू सेल्फ सर्विसिंग, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स लगते हैं। इसमें यूजुअली जो मेन प्रोडक्ट्स लगते हैं वो ऑब्वियसली टेप्स होते हैं और टेप्स में बहुत तरीके के टेप्स आते हैं। सेकंड ऑफ कोर्स रिमूवर लगता है आपको, यू नीड अ सल्फेट फ्री शैम्पू, यू नीड अ सल्फेट फ्री कंडीशनर एंड यू नीड दो सॉफ्ट ब्रिसल्स वेन ब्रश एज वेल, अभी आपने जाना सेल्फ सर्विसिंग के बारे में, बट हर सर्विसिंग या हर टेक्निक के कोई प्रोज और कॉन्स रहते हैं। सो ये सेल्फ सर्विसिंग के कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। प्रोज है जैसे यू विल ऑब्वियसली सेव ऑन द कॉस्ट, क्योंकि अगर आप घर पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा। सेकंड, यू विल हैव बेटर कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप अनहाइजीनिक जगह जा रहे हो और अगर आप श्योर नहीं हो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे यूज़, तो ऑब्वियसली आपको ये बेनिफिट होगा बिकॉज यू गोना हैव बेसिकली ऑल दीज प्रोडक्ट्स एट होम, तो आप कंट्रोल कर पाओगे एंड यू विल मेक श्योर दैट यूजिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स।
थर्ड, यू विल ऑब्वियसली सेव ऑन टाइम एज वेल, क्योंकि आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपको ट्रैवल करना नहीं होगा, आप घर पे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप सर्विसिंग कर सकते हो. वेल, बट देर आर ऑल्सो कॉन्स इन इट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू. सेकेंड, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट. ये एक स्किल है जो धीरे 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 मोस्ट लोगों को आ जाती है, लेकिन इफ़ यू आर समबडी इम्पेशेंट, दिस विल नॉट बी द राइट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज ये सीखने में वक्त लगता है और आपको थोड़ा पेशेंट होना होगा. अगर आप पेशेंट नहीं हो, दिस विल नॉट वर्क फॉर यू, क्योंकि आप जल्दी में अगर टेप लगाते हो और अगर सही तरीके से उसका फिक्सिंग नहीं करते हो, इट विल नॉट लुक एज नेचुरल. You also need to learn about different product, different tapes. आपको experiment करना होगा और make sure that your technician basically provides you with a lot of information. What are the different tapes? Which are the right products for you? So you'll have to learn a lot about the products as well. दिस मेथड आपको प्रोज है, उनके फ़ायदे हैं, लेकिन उनके नुकसान भी है. तो ये आपको डिसाइड करना है कि सेल्फ सर्विसिंग ऑफ द स्टिक-ऑन सिस्टम इज़ मेंट फॉर यू और नो. वेल, नाउ यूल ऑब्वियसली हैव क्वेश्चंस दैट कौन से टेप्स यूज़ करें और ये टेप्स कितने दिन स्कैल्प पे रहेंगे, और अगर निकालने के बाद इसको क्या रीटेप करना पड़ता है. सो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट एंड लेट्स डाइव डीपर कि कितने तरीके के टेप्स होते हैं. So the first one I would speak about the mildest tape. Mildest tape मतलब जो इसका चिपचिपाहट होता है, जो stickiness होता है, वो बहुत कम होता है. So when you use these tapes around the base, around the perimeter, ये आज आप वो टेप को सुबह लगा सकते हो और रात को निकाल सकते हो, and then again you can change the tapes. अब इसका क्या मतलब होता है कि उसका stickiness क्योंकि इतना माइल्ड है, वो बहुत चिपक के नहीं रहेगा स्कैल्प पे, इतना स्ट्रेंथ होगा ताकि वो एक दिन तक चिपका रहे, और उसके बाद आप निकाल के यू कैन पुट फ्रेश टेप्स ऑन दीज, देन अगेन रीयूज दिस. ये मेथड में आपको शायद 2-3 बार ओवरलैप करना होगा टेप्स, बट मे बी आफ्टर 10 days और 15 days आपको सब टेप्स निकालने होंगे और वापस फ्रेश टेप्स डालने होंगे. 2-3 बार आप उसको ओवरलैप कर सकते हो. Now let's talk about the second one, which is slightly stronger than the first one, जो है वो approximately आपके स्कैल्प पे 7 days तक रहेगा. तो ये टेप जो रहते हैं, इनका स्ट्रेंथ जो रहता है वो approximately 7 days approximately रहता है. तो आपने अगर ये लगाया day 1, तो day 7 तक ये आपका स्कैल्प पे रहेगा. Now this is something that you will not remove it every night like the first one. तो अगर आप प्रेफर करते हो कि आप रोज़ निकालें, तो द फर्स्ट वन इज़ अ बेटर ऑप्शन. सेकेंड वाला, अगर आप चाहते हो एवरी वीक मैंने उसको निकाला, क्लीन किया और वापस लगाया घर पे, तो देन द सेकेंड इज़ अ बेटर ऑप्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन जो रहता है वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं टेप्स. दिस वुड प्रॉब्ली गिव यू होल्ड फॉर मे बी अराउंड 10 days और मे बी अराउंड 12 days इफ़ यू डोंट स्वेट मच. तो 10 से 12 दिन ये आपके स्कैल्प पे रहेगा, एंड देन एवरी 12 days यू कैन रिमूव द टेप, पुट फ्रेश टेप, and then again wear it for the next 10 days. Well, there are 3 types of tapes. Like I said, the first one is 1 to 2 days, the second one is around a week, और third वाला जो है वो 10 से 12 दिन है. अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो यूज़ करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्लू भी लगा सकते हो. बट अगेन कीप इन माइंड, जब ग्लू आप लगाते हो, लिक्विड ग्लू बहुत स्टिकी होता है एंड इट्स नॉट ईजी टू यूज़. यू यूजुअली नीड अ प्रोफेशनल, आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है सिस्टम वेयर हो, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो. इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है? अगर आप ग्लू लगाते हो तो उसका होल्ड टाइम बढ़ जाता है. तो जो आपके 10 days वाले टेप थे, उसके साथ आप अगर ग्लू लगाते हो, इट विल प्रॉबेबली लास्ट फॉर मे बी अराउंड 20 to 25 days, क्योंकि टेप का एक स्ट्रेंथ था और ग्लू का भी एक स्ट्रेंथ था. वो दोनों लगाने के बाद द स्ट्रेंथ बिकम्स इवन मोर एंड इट वुड लास्ट फॉर अराउंड 20 to 25 days ऑन योर स्कैल्प. तो लेकिन इसके कॉन्स ये है कि अगर इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड और आपको अगर आदत नहीं है, वी विल नेवर एवर रिकमेंड दिस, क्योंकि वो ग्लू लगाना इतना आसान नहीं होता है. डेफिनेटली नॉट एट द इनिशियल स्टेज. अगर आपने वो ग्लू थोड़ा भी बाहर लगा दिया पेरीमीटर के और वो बालों को लग जाता है, उसको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड यू विल मेस अप द एंटायर सिस्टम. सो वी ऑलवेज सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम ग्लू अनलेस आप प्रोफेशनल हो चुके हो, आपको आदत पड़ चुकी हो, आप इतने सालों से हेयर सिस्टम पहन
लगाने हो then you can consider it. So like we spoke about 4 methods और हर इसके pros and cons है. Let's give you a summary. First वाला जो है वो आप पहन सकते हो अगर आपको सुबह पहनना और रात को निकालना है. सेकेंड वाला मेथड है वो टेप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इफ़ यू वांट टू चेंज इट एवरी वीक. रिमूव द टेप्स एंड पुट फ्रेश टेप्स. थर्ड मेथड है जो अराउंड 10 to 12 days टिकेगा एंड देन अगेन यू कैन रिमूव द टेप्स एंड पुट फ्रेश टेप्स. एंड द फोर्थ वन इज़ द 10-12 days स्ट्रेंथ वाला टेप एंड द ग्लू एज वेल. तो आपका लाइफ हो जाता है 20-25 days. और ग्लू आपको नहीं लगाना है इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस बिकॉज इट विल मेक योर स्कैल्प मेसी एंड मेस अप द एंटायर हेयर सिस्टम एज वेल. वेल दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ सर्विसिंग ऑफ अ स्टिक-ऑन हेयर सिस्टम. सो फॉर नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी मोर एजुकेशनल वीडियोज अराउंड नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट और अगर आप कंसिडर कर रहे हो एक हेयर सिस्टम पहनना या ट्रांसप्लांट करना और स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन, you can call us on 9222666111 and we'll be happy to help you. If you're looking for any more videos, you can comment in the comment box. We'll try to create more educational videos ताकि आप एक informed decision ले सको आपके hair system के बारे में. Thank you so much and please subscribe to American Hairline. Thank you.